हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह दूसरा अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है। ठीक है, यह क्लास 7th का मैथ का दूसरा अध्याय का दूसरा वीडियो है, यानी पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.1 के चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8वां प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि छायांकित कीजिए। चौथा का पहला है कि बॉक्स ए के वृत्तों का 1/2 भाग को आपको छायांकित करना है। यहाँ पे बॉक्स ए बनाया गया है, इसमें कुछ वृत्त दिए गए हैं, उसके 1/2 भाग को छायांकित करना है। दूसरा में है कि बॉक्स बी यहाँ पे है, बॉक्स बी में कुछ त्रिभुज हैं, उनका 2/3 भाग क्या करना है, छायांकित करना है, यानी कलर करना है। तीसरा है कि बॉक्स सी के वर्गों का, यहाँ पे कुछ वर्ग बनाए गए हैं, उसका 3/5 भाग आपको क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है, तो देखिए पहला है इसका, सबसे पहले आप लोग को प्रश्न पूरा लिखना है, उसके बाद इसका पहला प्रश्न लिखना है। देखिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग आप क्या कीजिए, छायांकित कीजिए। 1/2 भाग कहने का मतलब हुआ कि देखिए वृत्तों का 1/2 भाग कहने का मतलब हुआ कि टोटल वृत्त कितना है, तो टोटल वृत्त यहाँ पे किए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 का 1/2 भाग आपको छायांकित करना है। इसके हल में यहाँ पे लिखिएगा कि 12 का 1/2 भाग आपको क्या करना है, छायांकित करना है। और आपको हम अभी बता दें कि का मतलब होता है गुना। अगर कहीं पे भी आप का देख लीजिएगा, अभी आपको इधर और आगे प्रश्नों में का यूज मिलेगा, और का मतलब होता है गुना। अगर कहीं पे आप का देखिए, उसका मतलब समझिए कि क्या है, गुना है। अगर का हटाइएगा तो गुना का चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है 12 का 1/2 भाग, यानी अगर हम यहाँ से का को हटाते हैं, इस का को हटाते हैं, तो यहाँ पे गुना का चिन्ह लगेगा और 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग गुना में क्या करते हैं, आपको पता है गुना में हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर गुना करते हैं और नीचे नीचे गुना करते हैं। लेकिन उससे पहले इसके बाटा में कुछ नहीं है, तो एक है, हम लोग अपने मन से लगा सकते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करने से पहले हम लोग देखेंगे क्या ऊपर नीचे कट रहा है, तो ऊपर नीचे नहीं कट रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या तिरछा तिरछी कट रहा है, तो यहाँ पे देखिए कट जा रहा है, 2 एकम 2 और 2 छके 12, इधर काट दिए। उसके बाद ये देखिए तो कट रहा है, ये नहीं कटेगा, दोनों एक है, कटाइएगा तो फिर से वही आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नहीं कटाएंगे। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब एक कहीं नहीं कट रहा है, तो ऊपर का ऊपर से, नीचे का नीचे से हम लोग गुना करेंगे, यानी 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो इसके बाटा में 1 आएगा, और 1 आप हटा भी सकते हैं और मन करे तो लगा भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे नहीं था तो हम अपने मन से लगा दिए, और यहाँ पे 1 आ रहा है, इन दोनों का गुना कर रहे हैं, तो अपने मन से इसको हटा भी सकते हैं, यानी केवल इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर 6 हो जाएगा। यानी बक्सा ए के वृत्तों का 1/2 भाग कहने का मतलब हुआ कि 6 वृत्तों को आप कलर कीजिए। ठीक है, 12 का 1/2 भाग का मतलब क्या हुआ कि 6, इसमें से 6 को वृत्त लीजिए आप और उसको कलर कर दीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ऐसे लेना है और गिनना है 1 2 3 4 5 6, यहां तक आपको इसको कलर कर देना है। ठीक है, इसको आपको अपने कॉपी में बनाना है और उसके बाद इसको कलर करना है। ठीक है, हम समय को बचाने के लिए यहीं पे कलर कर दे रहे हैं, हम इसको कॉपी में नहीं बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका अगला प्रश्न है, अगला है 2 नंबर। 2 नंबर में क्या कह रहा है कि बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, जो बक्सा बी है ना, इसमें इसके त्रिभुजों का आप 2/3 भाग को कलर कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ, तो त्रिभुजों की संख्या को हम लोग गिनेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो त्रिभुज है, तो हम लोग क्या करेंगे 12 लिख दिया, यहाँ पे लिखना है आपको 9। ठीक है, तो 9 का आपको क्या करना है, 9 का
2/3 भाग को क्या करना है, कलर करना है। ठीक है, तो 9 का मतलब अभी आपको हम बताएं गुना का चिन्ह, यानी 9 और का मतलब गुना और 2/3। इसको आप जब सॉल्व कीजिएगा कैसे करना है, इसके बटन में कुछ नहीं, तो एक ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछी कटाएंगे तो देखिए तिरछा तिरछी कट जाएगा, 3 एकम 3, तितरी के 9, ऊपर ऊपर गुना करेंगे, नीचे नीचे गुना करेंगे, तो ऊपर ऊपर जब हम लोग गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और इसके बटा में 1 है, इसके भी बटा में 1 है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, जो कि हम लोग नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो देखिए यहाँ पे कितना त्रिभुज था, यहाँ पे इसका फिगर हम बना दे रहे हैं। यहाँ पे जो हम लोग को त्रिभुज मिला था वो कितना था, वह 9 गो त्रिभुज था, 9 गो त्रिभुज हम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को रंगना है 6 गो त्रिभुज। इसमें से कितना त्रिभुज रंगना है, 6 गो त्रिभुज रंगना है। तो आप किधर से भी 6 को गिन कर रंग दीजिए, 1 2 3 4 5 6 इतना रंग दीजिए त्रिभुज इसके ऊपर का, या फिर इसका कहने का मतलब वो देखिए बॉक्स बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग, यानी प्रत्येक 3 में से 2 को रंग दीजिए। देखिए 1 2 3 3 गो त्रिभुज है, 1 2 3 गो त्रिभुज है ना, तो 3 गो में से यहाँ पे 3 लिखा है बटा में, यानी 3 गो में से आपको 2 गो को रंगना है, तो ये 2 गो को हम लोग यहाँ पे रंग दिए। ठीक है, दिख रहा है ना। उसके बाद फिर 3 गो लेना है, यहाँ पे फिर हम 3 गो लेंगे और उसमें से 2 गो को रंग देंगे। देखिए 1 2, फिर 3 गो लेंगे और यहाँ पे 3 गो ले लिए और उसमें से 2 गो को रंग दे। देखिए यहाँ पे 2 गो को रंग दिए, यानी टोटल हमने कितना त्रिभुज को रंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 गो में से हमने 1 2 3 4 5 6 गो त्रिभुज रंगा। यानी अगर आप इस तरह से हल करके भी रंगते हैं, यानी 6 ही आया था, हम लोग कितना रंगते, 6 को ही रंगते। इस तरह से भी हमने हल रंगने की कोशिश की तो फिर भी हमने 6 ही त्रिभुज को रंगा। यानी यह नियम आप इस पे भी लगा सकते थे। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 12 वृत्त था। यहाँ पे हम एक बार बना दे वृत्तों की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पर 12 वृत्तों की संख्या थी। और कह रहा है कि 1/2 भाग रंगे, यानी प्रत्येक 2 गो में से 1 को रंगे। जैसे 1 2 हमने वृत्त लिया, इन दोनों में से हमको क्या करना है कि 1 वृत्त को यहाँ पे कलर कर देना है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, 2 गो लेंगे। जैसे हमने यहाँ से लिया 1 2, ये 2 गो को लिया और इसमें से 1 को रंग दिया। ठीक है, फिर 2 गो को लेंगे, ये 2 गो को लिया, इसमें से 1 को रंग दिया। फिर 2 गो को लेंगे, इस 2 गो को लिया, इसमें से 1 रंग दिया। फिर 2 गो को लेंगे, जैसे हमने इसको लिया और इसमें से 1 को रंग दिया। फिर 2 गो को लेंगे, ये 2 गो को लिया, इसमें से हमने 1 रंग दिया। इस प्रकार से भी अगर आप देखिएगा तो हमने कितने त्रिभुजों को कलर किया है, सॉरी कितने वृत्तों को कलर किया है, तो 1 2 3 4 5 6। यानी इस तरह से अगर आप हल करते हैं या फिर इस तरह से हल करते हैं, यहाँ पे भी हमने कितना हल किया था, 6 ही वृत्तों को हल किया था। यहाँ पे हमने क्या किया, लाइन से किया था। इसको भी आप लाइन से अब लिख सकते हैं, ये कलर किया हुआ को उठाकर यहाँ ला दीजिए, इसको उठाकर यहाँ पे ला दीजिए, यानी आप इसको फिर सजा भी सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो यहाँ पे इसी फिगर को हम समझा दे, एक बार और बना दें। आप क्या कीजिए कि इस 6 को कलर किए ना, 1 2 3 4 5 6, इस 6 को उठाकर यहाँ पे लगा दीजिए और जो 6 को नहीं कलर किया हुआ है उसको नीचे ला दीजिए। यानी ये 6 को कलर किया हुआ आप ऊपर ला दीजिए। ठीक है, और जो कलर नहीं किया था उसको नीचे ही छोड़ दीजिए, फिर इसी प्रकार बन जाएगा। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ रहे होंगे कि किसी भी तरीका से अगर आप हल करते हैं, इस तरीका से हल करते हैं या फिर ऐसे यहाँ पे पिन समझ कर आप हल करते हैं। जैसे 3 गो में से 2 गो को रंगना था तो 2 हमने यहाँ पे रंगा 3 गो में से, फिर 3 गो में से 2 को रंगना था तो यहाँ पे हमने 3 गो में से 2 को रंगा, फिर 3 गो में से 2 को रंगना था तो यहाँ पे हमने 2 को रंगा, और टोटल कितना रंगा, 6 गो। और आंसर में भी इस तरह भी हल किए थे तो कितना आया था, 6 रंगने के लिए आया था। तो शायद आप लोग इस बात को समझते होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी 3 नंबर को। करे कि बक्सा सी के वर्गों का 3/5 भाग रंगिए। 3/5 भाग रंगने का मतलब क्या हुआ, इस प्रश्न को आप खुद से लिखिएगा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका फिगर बनाते हैं। इसमें क्या है, तो वर्ग है। ठीक है, देखिए इसमें टोटल कितना वर्ग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 गो है। ठीक है, हमने यहाँ पे 15 गो वर्ग बना दिया। ठीक है, और प्रश्न में कह रहा है कि
3/5 यानी प्रत्येक 5 गो में से 3 गो रंग दीजिए। यानी यहाँ पे टोटल है कितना है, इस लाइन में 5 गो है, तो 5 गो में से हम लोग को क्या करना है, इस 3 गो को रंग देना है, इस 3 गो को रंग देना है। फिर 5 गो में से 3 गो को रंग देना है, ठीक है, 3 गो को रंग देना है। फिर 5 गो में से 3 गो को रंग देना है। ऐसे करके आपको इसको बनाना है, ठीक है। अगर आप लोग इसको हल करना चाहें तो ऐसे भी हल कर सकते हैं। कह रहा था कि वर्गों का 3/5 को आप कलर कीजिए, ठीक है। तो इसके हल में आप लोग लिखिएगा, सबसे पहले प्रश्न लिखिएगा, उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि लिखना है वर्गों की संख्या कितनी है, तो 15, यानी 15 का आपको कितना रंगना था, 3/5 भाग को रंगना था, ठीक है। ऐसे ही हम लोग लिखते थे, इस प्रश्न में भी, इस प्रश्न में भी ऐसे ही लिखे हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस का मतलब होता है गुना, तो गुना का चिन्ह दिए और 3/5, और उसके बाद देखिए कटेगा 5 एकम 5, 5 3 15, ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 3 3 के 9 हो जाएगा, और बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी यहाँ पे 9 ही हो जाएगा। यानी इस टोटल वर्ग का हम लोगों को कितना रंगना था, 9 को वर्ग रंगना था, ठीक है। तो देखिए 9 रंगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को रंग दिए हैं। तो आप जिस भी तरीका से हल करना चाहें उस तरीका से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप शायद समझ गए, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसके अगले प्रश्न यानी 5वें नंबर को हल करते हैं, ठीक है। बाकी इस प्रश्न में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि ज्ञात कीजिए, यहाँ पे लिखा है ज्ञात कीजिए, और पहला का ए नंबर का पहला है, ए नंबर का पहला है, 5वां का ए नंबर का पहला प्रश्न है कि 24 का 1/2 आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। और आपको पता है कि का मतलब क्या होता है, गुना। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखिएगा, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा 24, और का मतलब का मतलब गुना, और 1/2 है तो 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछी कटाएंगे, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। तो ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछी कटाएंगे तो देखिए कट जाएगा, 2 एकम 2 और 12 दूनी 24। उसके बाद देखिए ऊपर ऊपर हम लोग गुना करेंगे, 12 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 12, और 1 में यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा, जो कि बटा में इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। आपको यहाँ पे केवल 12 ही लिखना है, बटा में 1 को नहीं लिखना है, क्योंकि लिखिएगा तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग लिखते ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका है दूसरा नंबर प्रश्न कि 46 का 1/2, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। 46 का मतलब गुना और 1/2। फिर देखिए यहाँ पे कट जाएगा, 2 एकम 2, 23 दूनी 46, यानी ऊपर ऊपर अब हम लोग गुना करेंगे, यानी 23 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 23, और इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पे 1 है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो बटा में 1 आएगा। बटा में हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं। अगर दूसरा कुछ आएगा ना, यहाँ पे 3 आ जाए, 4 आ जाए, 2 आए, तो बटा में हम लोग लिखेंगे उसको, ठीक है, 1 को नहीं लिखते हैं। उसके बाद देखिए इसी का बी नंबर है, बी नंबर का फिर एक नंबर है कि 18 का 2/3। तो 18 का मतलब 18 और गुना का मतलब हो जाए, का मतलब हो जाएगा गुना और 2/3। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 3 एकम 3 और 3 छक 18। उसके बाद ऊपर ऊपर गुना होगा तो 6 दूनी 12, और 1 में 1 से यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 ही, और 1 में 1 से गुना होगा तो फिर 1 आएगा, और 1 को फिर हम लोग बटा में नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी का दूसरा नंबर प्रश्न है, दूसरा है 27 का 2/3। फिर से हम लोग वही काम करेंगे, 27 का मतलब गुना और 2/3 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 27 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 9 3 27। ऊपर ऊपर गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो 9 दूनी 18, और बटा में 1 है, 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 ही आएगा, और 1 को हम लोग बटा में नहीं लिखते हैं, हम यह कितना बड़ा आपको बताएं, ठीक है। 1 को बटा में हम नहीं लिखते हैं, दूसरा कोई संख्या रहेगा तो हम लोग उसे जरूर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सी नंबर को, यहाँ पे देखिए सी नंबर को, सी नंबर में है, सी नंबर का पहला है कि 16 का 3/4, 16 का 3/4। फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 16 लिखेंगे, और का मतलब आपको पता है गुना और 3/4।
देखिए यह कट जाएगा, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। फिर 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 4 3 12 और बाटा में 1 है जिसको हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी का दूसरा नंबर प्रश्न है, सी नंबर का ही दूसरा है, क्या है कि 36 का 3/4। देखिए 36 के जगह पे 36 का मतलब गुना और 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए 4 एकम 4, 4 9 36, ठीक है। और देखिए 4 9 में 3 से गुना कीजिएगा, सॉरी 9 में 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9 3 27 और बटा में इसके कुछ नहीं है तो 1 है और 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा और इसको हम लोग 1 को बटा में लिखेंगे नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए डी का पहला है कि 20 का 4/5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा प्रश्न को भी लिख देते हैं, डी का दूसरा प्रश्न है कि 35 का 4/5, ठीक है। देखिए इसके पहले प्रश्न को हल करते हैं तो 20 का मतलब गुना और 4/5। देखिए यह कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20 और 4 में 4 से गुना करेंगे तो 16 और फिर 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा बटा में। उसके बाद देखिए 35 का मतलब गुना 4/5, 5 से इसको हम लोग घटाएंगे तो 5 एकम 5 और 7 5 35। 7 में जब 4 से गुना कीजिएगा तो 7 चौक 28 और फिर बटा में 1 का कोई वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको 5वें नंबर प्रश्न को हल करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग 6ठे नंबर प्रश्न को हल करते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। मिश्रित भिन्न के बारे में हम आपको बताए हैं, अगर पूर्णांक में कोई भिन्न है तो उसको हम लोग मिश्रित भिन्न कहते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में इसके बारे में चर्चा भी किया था, ठीक है। तो अगर आप लोग वो वीडियो देखे होंगे तो इसके बारे में पता होगा और नहीं भी देखे होंगे तो इसमें थोड़ा बहुत हम जरूर चर्चा करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग सीक्वेंस में एक सीक्वेंस में वीडियो देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इस वीडियो से पहले यह पार्ट 2 वीडियो है और इस वीडियो से पहले इसी अध्याय एक वीडियो बन चुका है, जो आप लोग जरूर जाके उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और क्लियर आपको समझ में आएगा सभी बात, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। इसको क्या करना है, सबसे पहले गुना करना है और फिर मिश्रित भिन्न के रूप में इसको बदलना है, ठीक है। तो देखिए इसका पहला प्रश्न है, 6ठा नंबर का पहला है, क्या है देखिए 6ठा का पहला प्रश्न है कि 3 गुने 5.1/5, यही है मिश्रित भिन्न, ठीक है। पूर्णांक में लिखा गया है 5.1/5, इसी को हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं और इसको हम लोग को गुना करना है 3 से। तो देखिए मिश्रित भिन्न में हम किसी भी पूर्ण संख्या से गुना नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहले इस मिश्रित भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, इस मिश्रित भिन्न को हम लोग विषम भिन्न में चेंज करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग गुना कर लेंगे 3 से और फिर विषम भिन्न को हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम लोग मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है। क्योंकि बोला है कि मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, गुना कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यह काम 2 बार करेंगे। क्योंकि इसको मिश्रित भिन्न में तो हम लोग गुना नहीं कर सकते हैं, सबसे पहले विषम भिन्न में लिखेंगे और विषम भिन्न में लिखकर गुना कर लेंगे और गुना करेंगे, उसके बाद फिर से मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे 3 गुना लिखा है तो 3 गुना हम लोग लिख देंगे और उसके बाद देखिए मिश्रित भिन्न से हम लोग विषम भिन्न में कैसे चेंज करते हैं, तो इसमें हम लोग गुना करते हैं, दोनों में गुना करेंगे और इसको जोड़ देंगे, 5 5 25 और इसको जोड़ देंगे हो जाएगा 27/5, ठीक है। अब इसको तो आप लोग गुना कर लीजिएगा, जैसे आप लोग इधर गुना कर रहे थे वैसे ही करना है। जैसे इसमें आपने कैसे गुना किया, 16 गुने 3/4, तो आपने कटाया तो कटा, अगर यह तो आपने कटा दिया और नहीं कटा तो गुना कर दिया। इसमें आपने कैसे गुना किया, 24 में 1/2 से गुना करना था तो कटा दिए और नहीं कटा, उसके बाद तो हमने 12 में 1 से गुना किया और 1 में 1 से गुना किया, जो कि 1 हम लोग बटा में नहीं लिखते हैं, इसलिए इसका 12 आंसर आ गया, ठीक। उसी प्रकार तो अब इसको करना है। तो देखिए यह कट नहीं रहा है, यह 3 से 5 नहीं कट रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये भी नहीं कटेगा। अगर कुछ रहता तो हो सकता था कि कट जाए, लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो निश्चित है कि नहीं कटेगा। यानी 27 का 27 ही रह गया, इधर 3 का 3 रह गया, इधर 5 का 5 रह गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 27 में 3 से गुना करेंगे। सॉरी यहाँ पे कुछ हम गलत कर रहे हैं, देखिए 5 5 25, 25 और 1 26 होता है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 26 लिखिएगा आप। उसके बाद देखिए आप लोगों को क्या करना है कि इस 26 में 3 से गुना करना है। तो जब आप 26 में 3 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 78 और 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है।
तो 5 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 5 ही हो जाएगा, ठीक है। और इसको फिर से हम लोगों को क्या करना है, मिश्रित भिन्न में चेंज करना है, यानी इस पूर्णांक में चेंज करना है। तो उसको चेंज करने के लिए आपको पता होगा हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भाग देते हैं। कैसे भाग देते हैं आपको पता है, एक प्रश्न में हम आपको बता दे रहे हैं, उसके बाद आपको यह काम खुद से करना है, ठीक है। 78 में आपको नीचे वाला से भाग देना है, यानी 5 से भाग देना है। तो जब 5 से इसको कटाएगा तो 5 कम 5 और यहाँ पे आएगा 2, ऊपर से उतरेगा 8 और 5 पचे हो जाएगा 25 और 28 में से 25 को घटाएगा तो यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। उसके बाद देखिए इसको लिखेंगे कैसे, इधर वाला को पहले लिखते हैं। इधर वाला को पता है आपको हम लोग क्या बोलते हैं, इधर वाला को बोलते हैं भागफल, ठीक है। तो पहले हम लोग भागफल को लिखेंगे और उसके बाद इस नीचे वाले को लिखेंगे, यानी शेष को लिखेंगे और उसके बाद इस 5 को लिखेंगे। यही हो जाएगा इसका मिश्रित भिन्न। ऐसे ही आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है, ठीक है। चलिए इसके बी नंबर को देखते हैं। बी नंबर में भी आपको ऐसे ही करना है। तो देखिए बी नंबर में है कि 5 गुने 6 पूर्णांक 3/4, इसको आप लोग को हल करना है। क्या करना है, सबसे पहले 5 गुना है तो 5 गुना लिखिए और इन दोनों को गुना कीजिए, यानी 6 चौके 24, 24 में 3 को जोड़िए तो हो जाएगा यहाँ पे 27, ठीक है। यानी यहाँ पे हो गया 27/4, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है कि अगर कट जा रहा है तो कटा दीजिए, नहीं कट रहा है तो गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे यह नहीं कटेगा, तो 27 में जब आप 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 135 और बटा में 4 है और इधर 1 है, तो 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 ही हो जाएगा। और फिर से हम लोग को क्या करना है, इसको चेंज करना है मिश्रित भिन्न में। तो फिर से आपको क्या करना है कि 135 में 4 से भाग देना है। तो 4 का 4, 4 मिनट 4 तिहाई 12 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ऊपर से उतरेगा 5, फिर 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और कटाइएगा यानी घटाइएगा 15 में से 12 को, तो यहाँ पे आएगा 3। यानी यहाँ पे आपको सबसे पहले इस 33 को लिखना है 33 और उसके बाद इसके ऊपर 3 लिखना है और नीचे लिखना है 4, यानी 33.3/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए इसी का सी नंबर को, सी नंबर में है कि 7 गुने 2.1/4, ठीक है। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, तो 7 गुने और 4 दूनी 8 है, 1 हो जाएगा 9, 9/4 हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखिए कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। और देखिए 9 सत्ते तो 9 सत्ते हो जाएगा 63 और बटा में हो जाएगा 4 और उसको फिर से हम लोग को क्या करना है, पूर्णांक में चेंज करना है। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं। 4 एकम 4 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे बच गया 2 तो इधर जाएगा, तो 4 5 20, यानी यहाँ पे हो जाएगा 5 और 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा, यानी 3/4 हो जाएगा, ठीक है। आपको भाग देकर इस जैसे हमने यहाँ पे भाग दिया था वैसे ही इसको करना है। आपको 63 में 4 से भाग देना है और उसके बाद इसको ऐसे बदल देना है, ठीक है। आप लोग 2-3 प्रश्नों को खुद से कीजिएगा तो एक्सपीरियंस आपको भी हो जाएगा कि कैसे हम लोग इसको करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए डी नंबर है कि 4 गुने 6.1/3, इसको आपको कैसे करना है, तो 4 को लिखिए सबसे पहले, 4 हमने लिखा और इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 का 6 6 12 36 18 और 1 हो जाएगा 19/3। फिर देखिए कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे, यानी यहाँ पे नहीं कट रहा है तो 19 में हम लोग 4 से गुना करेंगे। 19 में 4 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 76 और बटा में 3। फिर से हम लोग इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे, यानी मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15, यानी यहाँ हो गया 25 और 1/3 हो जाएगा, ठीक है। आपको भाग देकर चेंज करना है, आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, नहीं तो फिर आप लोग गलत कर दीजिएगा, ठीक है। उसको देखिए 3.1/4 गुने 6 है, ठीक है। इसको भी वैसे ही हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पूर्णांक वाला पहले दे दिया और बाद में एक पूर्ण संख्या दिया है, ठीक है। तो आप लोग इसको गुना कीजिए, 4 3 12 और 1 13, 13 यहाँ पे 4 हो गया और गुना में 6, फिर बराबर। और देखिए यहाँ पे 1 कट जाएगा, यहाँ पे कटेगा तो हम लोग कटाएंगे, आपको हम पहले ही बताए थे। तो ये 2 दूनी के 4 कट गया और 2 तिहाई 6 यहाँ पे कट गया, यानी ऊपर 3 और नीचे 2 हो गया। और 13 में 3 से गुना कीजिएगा तो 13 के 6 33 39, यानी यहाँ पे 39 आ गया और 2 में यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो गया। और फिर इसको आप लोग को क्या करना है, पूर्णांक में चेंज करना है। तो देखिए 19
में जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो 38 और 1 जोड़ दीजिएगा। यानी जब आप इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे 39 में आपको 2 से भाग देना है। तो जब आप भाग दीजिएगा तो यहाँ पे 2 आएगा और 1 आएगा, ऊपर से उतरा 9, और फिर यहाँ पे कितना बार में कटेगा, यहाँ पे 9 दूनी 18, फिर घटाइएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो पहले हम लोग 19 को लिखते हैं, फिर 1 को लिखते हैं और फिर इस 2 को लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना हो गया, 19.1/2। ठीक है, ऐसे ही इसको हल करना था। उसके बाद देखिए इसी का अगला प्रश्न यानी F नंबर है, यहाँ पे F नंबर को हम हल करा देते हैं। F नंबर में है 3.2/5 गुने 8 है। ठीक है, ऐसे ही है। पहले पूर्णांक वाला दिया है, कोई बात नहीं, हम लोग पहले दिया हो चाहे बाद में दिया हो सेम तरीका से हल करेंगे। पहले हम लोग पूर्णांक को विषम भिन्न में बदलेंगे। ठीक है, तो इसको 5 3 15 और 15 और 2 17 हो जाएगा, यानी 17/5 आ जाएगा। इसको आप लोग को इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम ऊपर लिख रहे हैं। ठीक है, इतना आने के बाद फिर से हम लोग क्या करेंगे, 17 में 8 से गुना करेंगे क्योंकि यह कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो 17 में 8 से गुना आपको नीचे करके लिखना है, यह वाला यहाँ लिखना है। अभी जो लिख रहे हैं उसको इसके और नीचे लिखना है, जैसे इस तरह हमने इसको लिखा है। ठीक है, तो 17 में जब आपको 8 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 136 और बटा में हो जाएगा यहाँ पे 5, क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है और 5 में 1 से गुना कीजिएगा तो 5 ही हो जाएगा। और फिर से इसको क्या करना है, मिश्रित भिन्न में चेंज कर देना है, यानी 136 में आपको 5 से भाग देना है। तो यहाँ पे मिश्रित भिन्न में चेंज कीजिएगा तो आएगा 27.1/5। ठीक है, ऐसे ही आपको बनाना है इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने छठे प्रश्न को भी हल कर लिया। उसके बाद देखिए 7वां नंबर प्रश्न है, और 7वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है आप इसको शायद समझ भी रहे होंगे। एक बार पढ़िए क्या कह रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग इस प्रश्न को पढ़िएगा तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, यानी 2.3/4 का 1/2 ज्ञात कीजिए। का मतलब होता है गुना, यानी इसमें और इसमें गुना कर देना है। ठीक है, यह भी प्रश्न ठीक इसी के जैसा है। चलिए एक हल करके आपको हम दिखाते हैं। 7वां का A का पहला है 2 पूर्णांक, इसको पढ़ेंगे कैसे, 2 पूर्णांक इसको पढ़ेंगे कि 2.3/4 का 1/2। इसको ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इसके हल में आप लोगों को क्या करना है कि 4 में 2 से गुना करना है, 4 में 2 से गुना करना है और 3 को जोड़ देना है। 4 दूनी 8 और 8 3 कितना हो जाएगा, 8 3 हो जाता है 11, 11/4। और का मतलब आपको पता है गुना, और 1/2 है तो 1/2। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है पता है आपको, 11 में 1 से गुना करना है और 4 में 2 से गुना करना है, यानी 11/8 हो जाएगा। और फिर से इसको आपको क्या कर देना है, मिश्रित भिन्न में यानी पूर्णांक में चेंज कर देना है। यानी यहाँ पे हो जाएगा 1 पूर्णांक यानी 8 कम 8 और यहाँ पे ऊपर हो जाएगा 3, 8 कम 8 और 3 कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। ठीक है, आपको इसी प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। अगर इसको नहीं समझे तो हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे 11 में 8 से भाग दिया है तो 8 कम 8, और जब हमने घटाया तो यहाँ पे आया 3। इस 1 को पहले लिखा, इस 3 को ऊपर लिखा और इस 8 को नीचे लिखा, यानी यहाँ पे हो गया 1.3/8, जैसे पीछे के प्रश्न में हमने किया ठीक वैसे ही। उसके बाद देखिए इसी का 7वें नंबर का 2 नंबर प्रश्न है। 7वें नंबर का 2 नंबर प्रश्न है, क्या है, 4.2/9 का 1/2। इसको भी वैसे ही हल करेंगे हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस 9 में 4 से गुना करना है, 9 चौके 36, 36 और 2 हो जाएगा 38/9। ठीक है, और गुना में 1/2, इस का मतलब हो जाएगा गुना, यहाँ पे हल लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर बराबर का चिन्ह दीजिएगा। और देखिए यहाँ पे अगर कटने वाला हो तो हम लोग कटाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 से यह कट जाएगा, 19 दूनी 38। ठीक है, और देखिए ऊपर ऊपर गुना करेंगे, 19 में जब 1 से गुना कीजिएगा तो 19, और 9 में यहाँ पे 1 बचा है तो 9 में 1 से गुना कीजिएगा तो 9। और फिर से इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। आपको पता है कैसे चेंज करते हैं, 19 में 9 से भाग देना है तो यहाँ पे हो जाएगा 9 दूनी 18 और 1/9, ऐसे ही आएगा। ठीक है, आप लोग भाग देकर चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए इसी का B का पहला है, B का पहला है क्या है, तो 3.5/6 का 5/8।
तो देखिए 6 3 18, 18 5 कितना होता है, 18 और 5 23 हो जाएगा। 23/6 का मतलब गुना, और 5/8 है तो 5/8। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अगर ये कटने वाला हो तो कटाएंगे, और नहीं कटने वाला हो तो इससे हम लोग नहीं कटाएंगे। ठीक है, तो ये कटेगा नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ऊपर नीचे नीचे गुना कर लेंगे। तो जब आप 23 में 5 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 115, और जब आप 6 में 8 से गुना कीजिएगा तो 8 5 40, 8 छक 48 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसको आप लोगों को क्या करना है, पूर्णांक में भी चेंज कर लेना है, यानी यहाँ पे हो जाएगा 2.19/48। ठीक है, आपको भाग देकर चेंज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसी का 2 नंबर है, बी का 2 नंबर है 9.2/3 का 5/8। 9 में 3 से गुना करना है, यानी 9 3 27, और 27 2 हो जाएगा 29/3। ठीक है, और गुना में 5/8। अगर ये कटेगा तो कटाएंगे, ये भी नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो हम लोग गुना करेंगे। तो 29 में जब 5 से आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 145, और 8 3 के यहाँ पे हो जाएगा 24। ठीक है, और फिर इसको हम लोग पूर्णांक में चेंज कर देंगे। ठीक है, पूर्णांक में कैसे चेंज करेंगे, आपको 145 में 24 से भाग देना है, और यहाँ पे हो जाएगा, अगर दीजिएगा तो यहाँ पे पूर्णांक में आएगा 6.1/24। ठीक है, आपको भाग देकर कर लेना है। हमने बहुत बार इसको बताया कि कैसे हम लोग इस पूर्णांक में यानी मिश्रित भिन्न में इसको चेंज करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने 7वें प्रश्न को हल कर लिया। अब देखिए इसका अगला प्रश्न है, यानी 8वां प्रश्न है। देखिए 8वां प्रश्न क्या कर रहा है कि विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। पिकनिक का मतलब कि जैसे हम लोग पार्टी करने नहीं जाते हैं 1 जनवरी को बांसवाड़ी में बांसवाड़ी में मतलब गाछी में जाकर कुछ बना कर कुछ खाते हैं ना, वैसे ही इन लोगों ने बाहर गया है, यानी पिकनिक पे कुछ पार्टी वगैरह करने घूमने कहीं गया है। ठीक है, उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 प्रश्न दिया है, उसको हल करना है, जिसमें से देखिए विद्या जो है उसने पानी का कुल 2/5 भाग को उपयोग किया है, और शेष पानी प्रताप ने उपयोग किया है। तो बताइए विद्या ने कितना पानी पिया। देखिए इसको प्रश्न को हल कैसे करना है, तो यहाँ पे देखिए 8वां को पूरा प्रश्न को लिखना है आपको। ठीक है, और उसके बाद इसके पहले प्रश्न को भी पूरा लिखना है। ठीक है, और उसके बाद इसके हल में आपको क्या लिखना है, यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। एक के हल में आपको क्या लिखना है हम बता रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को इस पूरे प्रश्न को भी लिख लेना है। ठीक है, कहे कि विद्या ने कितना पानी पिया। तो विद्या ने कितना पानी पिया, इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग हल में लिखिएगा कि देखिए यहाँ पे 5 लीटर पानी का एक बोतल दिया, विद्या ने कुल पानी का 2/5 उपयोग किया। पानी का बोतल कितने लीटर का था, 5, यानी 5 लीटर का, यहाँ पे लिखिएगा 5 लीटर का 2/5 इसने उपयोग किया है, विद्या ने उपयोग किया है। इसके हल में सबसे पहले यही लिखना है कि 5 लीटर का 2/5 इसने पिया है यानी उपयोग किया है। और आपको पता है कि का मतलब क्या होता है, का मतलब होता है गुना, और 2/5 तो गुना का चिन्ह देंगे। और गुना में क्या होता है, इसके देखिए इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 है, और ऊपर नीचे या फिर तिरछा तिरछी कटता है गुना में। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 यहाँ पे कट गया, और यहाँ पे क्या बचा लीटर, और यहाँ पे बचा 2। तो लीटर में 2 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लीटर, और बटा में 1 है, यहाँ पे भी है कि 1 में 1 से गुना कीजिएगा तो 1 होगा, और बटा में हम लोग 1 को नहीं लिखते हैं क्योंकि इसका वैल्यू बटा में 1 का नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 लीटर। ठीक है, यानी 8वां के पहले प्रश्न में इतना ही बात आप लोग को लिखना है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है इसी का कि पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न प्रताप ने पिया। तो देखिए अगर भिन्न नहीं पूछता तो देखिए कुल पानी 5 लीटर है, 5 लीटर में से 2 लीटर जो है वह किसने पी लिया है, उसने विद्या ने पिया है, यानी विद्या ने यूज किया है, उपयोग किया है
कुछ भी किया है, लेकिन विद्या ने इतना पानी लिया है, ठीक है, 2 लीटर का। तो 5 लीटर में से 2 लीटर को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 लीटर, यानी 3 लीटर पानी प्रताप ने यूज किया है। लेकिन यहाँ पे लीटर में नहीं पूछ रहे हैं, बताइए कि भीन में। भीन में बताने के लिए आप लोग यहाँ पे लिखिएगा, इसके हल में, दूसरे के हल में लिखिएगा, दूसरे के हल में आपको क्या लिखना है, तो लिखना है कि प्रताप द्वारा, दिख रहा है ना, प्रताप द्वारा पिया गया पानी भीन में। पिया गया पानी हम लोग किस में लिख रहे हैं, भीन में लिख रहे हैं, यानी बटा में लिख रहे हैं, न कि लीटर में। लीटर में हम लोग को पता है कि 5 में से 2 लीटर घटाएंगे तो सीधा ही 3 लीटर आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न में पूछ दिया है कि भीन में आपको बताना है, तो आपको क्या करना है, तो आपको देखिए यहाँ पे उसकी मम्मी ने जो है वह कितना दिया है, वह ये 5 लीटर का 1 बोतल दिया है। जिस बोतल का 2/5 विद्या ने उपयोग किया है, ठीक है। टोटल पानी 1 बोतल है और 1 बोतल में से विद्या ने 2/5 उपयोग कर लिया है, यानी इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 2/5 को निकाल लेंगे। निकालने का मतलब घटा लेंगे, 1 बोतल में से 2/5 को हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद जो पानी बचेगा वह पानी किसने यूज किया है, प्रताप ने यूज किया है। किसने यूज किया है, प्रताप ने यूज किया है, ठीक है। तो हम लोग 1 में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, यानी घटा लेंगे 2/5। क्यों घटाएंगे, क्योंकि इतना पानी विद्या ने पी लिया है, ठीक है। तो इसको घटाएंगे कैसे, तो आप सभी लोग को पता है कि भीन का घटा हम लोग कैसे करते हैं, नहीं पता है जी। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ठीक है। और देखिए इसके बटा में क्या है, 1 है, यानी कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से हम लोग 5 में भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा, इसलिए ऊपर हम लोग 5 से गुना करेंगे, यानी यहाँ पे 5 हो गया। और फिर देखिए इसका हम लोग क्या करेंगे, 5 से 5 में भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा, तो ऊपर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस था तो माइनस लगा देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं आपको पता है, तो ऊपर हम लोग घटाते हैं। जैसे 5 में से 2 को घटाइएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 3/5। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अतः प्रताप द्वारा पिया गया पानी का भिन्न, पिया गया पानी का भिन्न क्या है, तो 3/5 है, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें आप लोग लिख दीजिएगा, इसके 2 लीटर के बाद लिख दीजिएगा कि अतः, यहाँ पे थोड़ा आप लोग साफ लिखिएगा, यहाँ पे हम पेज की कमी पड़ रही है इसलिए थोड़ा गाजू माजू लिख दिए। इसको आप लोग क्या करना है, इस 2 लीटर के नीचे लिखना है कि अतः विद्या ने 2 लीटर पानी पिया, ठीक है। इसी प्रकार से इन सभी प्रश्नों को हल करना था। थोड़ा सा इसको आप लोग क्लियर लिखिएगा, साफ लिखिएगा, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा, ठीक है। इस प्रकार से इस प्रश्नावली को हम लोग खत्म कर दिए, यानी इसमें केवल 8 ही प्रश्न थे प्रश्नावली 2.1 में, प्रश्नावली 2.1 में। इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके अगले प्रश्नावली को हल करेंगे, यानी प्रश्नावली 2.2 को हल करेंगे, ठीक है। बाकी अगर वीडियो पसंद आया होगा तो आपको क्या करना है पता है, लाइक करना है। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए होंगे तो जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो। और हाँ, कोई भी प्रश्न नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट भी करके पूछ लेना है, ठीक है। एक भी डाउट रहना नहीं चाहिए। और कोई भी प्रश्न खोजने में, वीडियोस खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो आपको हम एक नंबर दे रहे हैं 725505 इस नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करके और उन सभी वीडियोस का लिंक ले लेना है जो आपको नहीं मिल रहा है। वैसे सभी वीडियो प्लेलिस्ट में है, फिर भी आपको खोजने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।